सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को समझते हैं। देखिए उसमें एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में एक कंपैरेटर होता है, एक कंट्रोल लॉजिक होता है। तो कंपैरेटर से हम लोग एनालॉग सिग्नल आता है, यहाँ पर कंट्रोल लॉजिक में चेंज करता है और यहाँ डिजिटल आउटपुट देता है। इन डिजिटल आउटपुट को यहाँ आउटपुट रजिस्टर के नाम का एक लॉजिक रहता है। ये आउटपुट सिग्नल को आउटपुट रजिस्टर में आता है और आउटपुट रजिस्टर से होते हुए ये सारे सिग्नल्स यहाँ पर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में जाते हैं। ये डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है और अब इस कन्वर्टेड एनालॉग सिग्नल को इधर भेजता है, ऐसे कंपैरेटर के पास यहाँ आके। तो अगर ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एनालॉग सिग्नल कंपैरेटर से, तो यहाँ पर कंपैरेटर के पास आ गया। अगर ये जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट एनालॉग इनपुट इस एनालॉग इनपुट से ग्रेटर है, ये डिजिटल टू एनालॉग जो वोल्टेज है इनपुट एनालॉग वोल्टेज से ज़्यादा हुआ तो कंपैरेटर एक लो आउटपुट देगा। ये लो आउटपुट यहाँ कंट्रोल लॉजिक में जाएगा। तो ये कंट्रोल लॉजिक लो आउटपुट मिलते ही उस करस्पॉन्डिंग बाइट को रीसेट करेगा, फिर से उसको चेंज कर देगा, उसके वैल्यू को फिर से इसको सेट कर देगा। अब फिर देखिए जब सेट कर दिया तो फिर यहाँ पर आता है। अब इस सेटेड वैल्यू को फिर यहाँ से ये भेजेगा, ये डिजिटल, तो फिर वही प्रोसेस रिपीट होकर यहाँ पर आएगा। क्योंकि अब रीसेट कर चुका है तो जाहिर सा बात है एनालॉग इनपुट से वो लो रहेगा। इस कंडीशन में जैसे ही डिजिटल टू एनालॉग जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज से अगर लो रहता है तो ये हाई आउटपुट देगा। इस केस में ये कंट्रोल लॉजिक चुपचाप उस बाइट को सेव कर लेगा, उसको कब्जे में रख लेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेगा। अब ये पहले का हो गया, दूसरे में ये दूसरा फिर वही चीज़ यहाँ से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भेजेगा, ये सीधे यहाँ पर आएगा, यहाँ कंपेयर होगा और ये कंपेयर वोल्टेज अगर एनालॉग इनपुट से हाई रहा तो ये सीधे कंट्रोल लॉजिक अगर लो रहा, ये डिजिटल टू एनालॉग वोल्टेज लो रहा इनपुट एनालॉग वोल्टेज से तो ये हाई आउटपुट देगा कंपैरेटर और लॉजिक जो कंट्रोल लॉजिक है वो चुपचाप उसको लिख लेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेगा। उसके बाद तीसरे पर आएंगे तो चौथे पे से बारी बारी करते हैं हम लोग लेस सिग्निफिकेंट बिट तक पहुँचेंगे और उसको भी यहाँ ला के चेक किया जाएगा कि वो इनपुट वोल्टेज से लो है कि हाई है। लो हुआ तो ये हाई देगा और वो लिखा जाएगा, अगर हाई दिया तो ये लो आउटपुट देगा ऑपरेटर और उस केस में ये फिर से रीसेट करेगा। इस तरह से इस साइकिल चले के और लेस सिग्निफिकेंट पर अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसको हम लोग क्लॉक साइकिल कहते हैं। जाहिर सी बात है अगर n नंबर ऑफ बिट्स है तो साइकिल का टोटल नंबर भी n होगा। अब बुक के ये लास्ट वाले कुछ लाइन्स हैं, इन लास्ट पैराग्राफ को